नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया और बाकायदा इसके लिए मायावती जी की तरफ से 3 ट्वीट किए गए हैं। अब बीएसपी का खेमा दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा है जो ये कह रहा है कि आकाश आनंद सही काम कर रहे थे, अगर कोई गलती भी थी अंदर खाने तो आकाश आनंद के साथ में पर्दे के पीछे ही बातों को सुलझाया जाता, ना कि इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर चीजों को फैला दिया गया, एक तरीके से रायता फैला दिया गया। दूसरा तबका है जो कह रहा है कि नहीं, मायावती जी ने जो किया है तो ठीक ही किया होगा। बहरहाल बड़ी खबर आप देखिए इस वक्त की, मायावती का बहुत बड़ा फैसला, आकाश आनंद बीएसपी से बाहर किए गए। आकाश आनंद के सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज मायावती, ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे आकाश आनंद। मायावती ने कहा, आकाश आनंद ने अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं किया। तो देखिए, कल मैंने आपको खबर बताई थी, 24 घंटे भी उसके नहीं बीते और एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई। मायावती जी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सारा क्यों किया गया? ये सारा सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद के एक ट्वीट को लेकर के किया गया। आकाश आनंद ने आज दोपहर में ही एक ट्वीट किया था, थोड़ा लंबा ट्वीट किया था, और उसके अंदर उन्होंने अपनी बात रखी थी कि क्यों हटाया गया या इसके बाद में वो क्या करेंगे। लेकिन क्या उसमें कोई उन्होंने गलत बात लिखी थी? इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूं। लेकिन पहले अभी अभी जो मायावती जी की तरफ से ट्वीट किया गया है वो आप देखिए। एक के बाद एक उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये मायावती जी की तरफ से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं इसलिए उनको बाहर कर रही हूं पार्टी से, जो कारण उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसकी वजह से मैं उनको बाहर कर रही हूं। कोई और दूसरा कारण नहीं बताया। अब उन्होंने क्या कह दिया? आकाश आनंद ने जो लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, क्या उसमें वाकई बीएसपी के खिलाफ बोला? क्या वाकई उसमें बहन जी के खिलाफ, मायावती के खिलाफ बोला? अब जरा आप देखिए, जो लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया की बात हो रही है उसमें एक एक शब्द को गौर से देखिए। क्या वाकई आकाश आनंद ने कोई गलत बात कही है? आकाश आनंद ने आज ट्वीट किया, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं और उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि
पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं है, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, यह एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता है। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। आकाश आनंद ने यह लंबा चौड़ा पोस्ट किया। क्या वाकई आकाश आनंद ने अपने इस पोस्ट में कुछ गलत कहा? क्या वाकई आकाश आनंद वो कुछ ऐसे शब्दों का इसमें चयन कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था? मुझे नहीं लगता है। आकाश आनंद ने लंबा ट्वीट किया। हाँ, ये हो सकता है कि उनको ट्वीट अपना छोटा करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे समय पर जितनी बात आप बोलेंगे तो उतनी ही बातों का मीनिंग भी निकाला जाता है। ऐसे समय पर वो अपनी बिल्कुल 2 लाइनों की एक प्रतिक्रिया दे सकते थे और इस बात को खत्म कर सकते थे, लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी, बहुत सारी बातें कही, इसलिए उनको पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। जरा सोचिए, बीएसपी के उस कैडर के बारे में, बीएसपी के उस कार्यकर्ता के बारे में वो कैसे जाकर के चीजों को जस्टिफाई करेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीएसपी का जो कैडर है वो बहुत मजबूत है। बीएसपी का कार्यकर्ता वो बहुत मजबूत है। ये बात सही है कि आज बीएसपी का खाता नहीं खुल पा रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सपा का हो या बाकी किसी अन्य पार्टी का हो, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता के मुकाबले अभी भी बीएसपी का कार्यकर्ता वो अपनी जेब से किराया खर्च करके रैलियों में जाता है, सभाओं में जाता है, मीटिंगों में जाता है, खुद से पैसा लगाता है। वो वहां पर 500 रुपए लेकर के रैली सभा में नहीं जाता है। हालांकि वैसे बीएसपी रैली भी बहुत कम करती है, लेकिन क्या वाकई आकाश आनंद के कुछ भाषण थे जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया? आकाश आनंद को निकाले जाने पर जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन आप देखिए, आकाश आनंद का एक भाषण जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने कहा था कि ये तालिबानी सरकार है, बीजेपी की सरकार को तालिबानी सरकार बताया था कि ये लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखना चाहती है, उनके हक अधिकारों की बात नहीं करती है। ऐसा तो तालिबान में होता है। जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। आकाश आनंद एक तेज तर्रार नेता के तौर पर उभर करके सामने आ रहे थे। बीएसपी का कार्यकर्ता वो सोच रहा था कि हमारे पास में भी एक वाकई युवा नेता है। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का उभार होता है, कांग्रेस में राहुल गांधी का उभार होता है, बीजेपी में समय समय पर जो है वो अलग अलग नेता बदलते रहे, नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन बीएसपी के पास में कांसीराम, फिर उसके बाद में मायावती और उसके बाद में कोई नहीं। तो एक नेता निकल करके सामने आया। बीएसपी का कार्यकर्ता जोश में आ गया, दिखाई देने लगा, लेकिन बीच चुनाव में उनको अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया। लेकिन क्या वाकई आकाश आनंद कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिससे बीजेपी को दिक्कत हो रही थी या बीएसपी को दिक्कत हो रही थी? लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि आकाश आनंद जिस तरीके से बीजेपी पर अटैक कर रहे थे उसी से तय हो गया था कि बीएसपी में ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे, क्योंकि बीएसपी की पूरी राजनीति या बहन जी की पूरी राजनीति वो इस वक्त में कॉम्प्रोमाइज की राजनीति हो गई। वो बीजेपी के सामने, तमाम प्रकार की एजेंसियों के सामने अपने आप को जो है वो बिल्कुल शांत दिखाती हैं। वो नहीं चाहती किसी प्रकार से उनका नाम कहीं पर जोड़ा जाए। क्या वाकई यही वजह थी? आकाश आनंद को सुनिए, बिल्कुल एकदम सीधा सटीक निशाना नरेंद्र मोदी पर वो साधते थे। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कि 5 साल तक आप कहां थे, 5 साल तक आपको क्यों नहीं दिखाई दिया कि यहां पर फ्लैट नहीं मिले हैं, लोगों को घर नहीं मिला है, और अब आप चाबी लेकर के आ गए। की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जेजे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जेजे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाएं। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना। क्या वाकई बीएसपी में तेज तर्रार नेता होना आकाश आनंद की एक बड़ी गलती थी, या वाकई आकाश आनंद उनके ससुर के साथ में मिल करके पार्टी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ काम कर रहे थे, पार्टी में बगावत का काम कर रहे थे, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे? एक भाषण जरूर वायरल हो रहा है आकाश आनंद का, लेकिन इस भाषण को अपने अपने तरीके से अलग अलग देखने का नजरिया हो सकता है। आकाश आनंद इस भाषण में कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ पदाधिकारी हैं जो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है, मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो काम नहीं करने देना चाहते, लेकिन हम इस सिस्टम को फिर से बनाएंगे, फिर से खड़ा करेंगे। ये आकाश आनंद कह रहे थे। क्या आकाश आनंद पार्टी के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे, या पार्टी को वाकई नए सिरे से खड़ा करने का काम कर रहे थे? कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते, या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली, और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में, बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। आकाश आनंद को लेकर के जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बड़ी घटनाएं यहां पर निकल करके सामने आई है। पहले उनके ससुर को हटाया गया, फिर मायावती ने अपने भाई को ही पूरी जिम्मेदारी सौंप दी, और उसके बाद में अब आकाश आनंद को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या वाकई बीएसपी के अंदर सब कुछ ठीक है? कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। आप ही प्रतिक्रियाएं देखिए, लोगों का क्या कुछ कहना है आकाश आनंद को हटाने को लेकर के। एक ट्विटर यूजर है नितिन अंबेडकर, और वो कहते हैं कि आकाश भाई की लोकप्रियता से चिढ़ है या किसी का दबाव है। एक बीएसपी के नाम से पैरोडी अकाउंट है, उन्होंने पूछा था कि आप क्या कहना चाहेंगे आकाश आनंद को हटाया गया है इसको लेकर के, उस पर ये जवाब दिए गए हैं। दूसरे के यूजर हैं उपेंद्र कुमार, और उन्होंने कहा है कि सही है, कुछ तो संघर्ष करना चाहिए, जो व्यक्ति संघर्ष से सीखता है कभी नहीं बदलता है। देवेंद्र कुमार सिंह वो कह रहे हैं कि गलत किया है। बबलू पासवान वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज बहन जी, वो विनती कर रहे हैं कि ऐसा बहन जी ना करें। तो राहुल कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि बहन जी नफा नुकसान की चिंता नहीं करती है, उनका जो फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा, आगे भी होगा। एक और यूजर है आदित्य, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने लिए ठीक किया, लेकिन आकाश आनंद और पार्टी समाज के लिए ठीक नहीं किया। एक और ट्विटर यूजर है रविंद्र कुमार, और ये कहते हैं कि भाइयों सभी से निवेदन है कि कुछ समय इंतजार करो, कुछ कारण होगा तभी बहन जी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, अन्यथा बहन जी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेती है। इसकी भी कोई वजह है, बहन जी ने जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं सत्य ही होगा। एक और ट्विटर यूजर है मुकेश कुमार, उन्होंने कहा बहन जी ने जो निर्णय लिया है वह सही ही होगा, ड्राइवर को पता होता है कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं है, अगर ड्राइवर अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। बाकी मेरी बात समझ ही गए होंगे। एक और ट्विटर यूजर है नवीन कुमार, और उन्होंने लिखा है अब योगी जी बसपा में आएंगे। मनोज लिखते हैं बहुत ही गलत फैसला है, पार्टी को इसकी क्षति के रूप में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। शिव प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं कि पार्टी का फैसला है
सोच समझ करके लिया गया होगा, पार्टी में है फिर पद मिल जाएगा। बीएसपी का कार्यकर्ता एक तरीके से बहुत ही मजबूत है, लेकिन वो भी इस वक्त में असमंजस में है। उसमें भी दो फाड़ दिखाई दे रही है। क्या वाकई बीएसपी वो अपने आप को मजबूत देखना नहीं चाहती है, या बहन जी को डर था कि कहीं पर पार्टी को तोड़ ना दिया जाए? आकाश आनंद का अब आगे क्या फैसला होगा? क्या वो किसी पार्टी में चले जाएंगे या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन आकाश आनंद, ये बिल्कुल सही बात है कि तेज तर्रार नेता के तौर पर उभर करके सामने आ रहे थे। जबरदस्त तरीके से उनके भाषण देखने को मिल रहे थे और आकाश आनंद से बीएसपी के कार्यकर्ताओं की बहुत उम्मीदें भी थी। बहन जी ने पहले उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर उत्तराधिकारी का जो पद था वो वापसी ले लिया, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त कर दिया और अब पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। क्या वाकई बहन जी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है या सिर्फ और सिर्फ बस एक रस्म अदा करना चाहती है? याद होगा आपको, राहुल गांधी ने अभी कुछ समय पहले रायबरेली के अंदर कहा था कि हम चाहते थे कि बहन जी अच्छे से चुनाव लड़े। अगर बहन जी अच्छे से चुनाव लड़ती तो हम जीत जाते और बीजेपी की सरकार नहीं बनती। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। सही है सर। कांग्रेस के तमाम नेता, खास करके उदित राज, इस पर मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने आज फिर से एक वीडियो जारी किया और उदित राज ने कहा कि आप सब कांग्रेस में शामिल हो जाएं, कांग्रेस, दलित कांग्रेस की तरफ चल पड़े और कांग्रेस में उनको उचित सम्मान मिलेगा। देखने वाली बात है कि दलित वोटर अब किस तरफ जाएगा। 2027 का चुनाव अभी वक्त है, लेकिन क्या 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी का कमबैक होगा या बीएसपी पूरी तरह से रसातल में चली जाएगी? बीएसपी की पिछली बार एक सीट आई थी और इस बार क्या होगा? आकाश आनंद क्या वो पार्टी में फिर से वापसी करेंगे या कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी के अंदर चले जाएंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। या अपनी खुद की कोई पार्टी या संगठन बना करके काम करने, जमीन पर जो काम करने का काम करेंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग बताइए कि मायावती के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या मायावती ने ठीक फैसला किया है या मायावती पूरी तरह से सरेंडर करती हुई नजर आ रही है और आकाश आनंद को हटाया गया है वो पूरी तरह से गलत है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।